नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम प्रॉप इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट इंस्टेंट प्लान की एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे कि कौन सा प्रॉप फर्म आपको सबसे बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग मॉडल प्रोवाइड करवाता है। इस डिटेल्ड एनालिसिस में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए प्लीज़ लाइक दी वीडियो, जिससे सभी ट्रेडर्स एजुकेट हो सकें। और अगर आप नए हैं देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस। साथ ही साथ अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ ज्वाइन कर लें। इंस्टेंट फंडिंग मॉडल हमें बहुत सारे प्रॉप फर्म्स द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, बट हम सिलेक्टेड प्रॉप फर्म को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी तरफ से यानी कि जेमसन एफएक्स की टीम की तरफ से टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है। सो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में आपको इंस्टेंट फंड मिलता है फ्रॉम दी प्रॉप फर्म, जहाँ पे आपको कोई भी चैलेंज पास नहीं करना होता। आप सिंपल पेमेंट करते हो और फंडिंग लेते हो। यहाँ पे फीस हाई होती है एज कम्पेयर टू दी 1 स्टेप मॉडल एंड 2 स्टेप मॉडल। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रॉफिट स्प्लिट कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू 1 स्टेप एंड 2 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल्स। बट आपको यहाँ पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता फॉर दी चैलेंज फेज उसको पास करने के लिए। सो टोटल हम यहाँ पे 3 प्रॉप फर्म्स के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे और इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट होगा हम उसको रिव्यू करेंगे। सबसे पहले 5% जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है हाइपर ग्रोथ मॉडल, जहां पे आपको 6% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है जो कि बैलेंस बेस्ड होता है और 3% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है। साथ ही साथ यहां पे आपको 1:30 का लीवरेज मिलता है जो कि कम है। सिमिलरली फंडेड ट्रेडिंग प्लस भी आपको इंस्टेंट अकाउंट का ऑप्शन देता है। अगर आप उनका मास्टर प्लान देखोगे जहां पे आपको 6% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है और 6% का ही डेली ड्रॉडाउन मिलता है। ये भी आपको 1:30 का लीवरेज देते हैं जो कि कम है। बट यहीं पे अगर हम फिनोटी फंडिंग को देखें तो हमें देखने को मिलता है 5% का डेली ड्रॉडाउन, 8% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो कि बैलेंस बेस्ड है और इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ड्रॉडाउन है राइट नाउ अभी तक। अगर आप देखें इस पूरे डिस्कशन में हमने मैक्सिमम ड्रॉडाउन को हाईलाइट किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वन ऑफ द क्रिटिकल की पॉइंट है जो आपको इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेने से पहले कंसीडर करना चाहिए। अगर हम इन तीनों प्रॉप फर्म के फी टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन का रेशियो निकालें तो 5% और फंडेड ट्रेडिंग प्लस का जो रेशियो आता है वो रेशियो आता है 1:1.33। इस रेशियो का मतलब ये है कि जो आप फीस दे रहे हो फॉर द इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट उसके मुकाबले आप कितना लॉस कर सकते हो। सो यहाँ पे इन दी 5% एंड फंडेड ट्रेडिंग प्लस यहाँ पे आपको सिर्फ 1:1.33 का रेशियो मिलता है। मतलब कि जितनी आपने फीस दी होगी एक्स्ट्रा 0.33 यानी कि 0.33 आपको इतना ही लॉस करने को मिलेगा। बट वहीं पे अगर हम फिनोटी फंडिंग का देखें तो उनका रेशियो है 1:3.81 यानी कि 4 गुना। अगर आप 100 रुपये दे के एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ले रहे हैं यानी कि आपको 400 तक का लॉस करने का ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब कि वहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन ज़्यादा है। एंड एज अ ट्रेडर मुझे पता है कि ट्रेडिंग के अंदर लूजिंग स्ट्रिक चलती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये आपको हेल्पफुल करती है। एक मैक्सिमम ड्रॉडाउन इंस्टेंट फंडिंग में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल निभाता है। और इस रेशियो को देखें तो फिनोटी फंडिंग की जो रेशियो है यानी कि जो फी टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन की जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 5% एंड फंडेड ट्रेडिंग प्लस। साथ ही साथ फंडेड ट्रेडिंग प्लस और 5% में आपको 1:30 का ही लीवरेज मिलता है, बट फिनोटी फंडिंग के साथ आपको 1:100 का लीवरेज मिलता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फिनोटी फंडिंग के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल को। बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपको अपने सेबियो ट्रेड का अपडेट देना चाहूँगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं 100K का अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ सेबियो ट्रेड का। सो इन दिस वीक गाइस टोटल जो हमने यहाँ पे 4 ट्रेड लिए थे, चारों लॉसेज में थे। अब यहाँ पे लॉसेज देख सकते हो कि 500 के पास यहाँ पे एवरी सिंगल लॉसेज है और एक लॉस जो है वो 230 के आसपास है जो कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड था। नाउ मैंने यहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा मॉडिफाई किया है। जब भी मेरा बैलेंस ड्रॉडाउन के नीचे आएगा मैं 0.25% रिस्क करूंगा हर एक ट्रेड के ऊपर। बट जब भी मेरा बैलेंस ड्रॉडाउन के ऊपर होगा यानी कि पॉजिटिव होगा आई विल यूज 0.50 रिस्क पर ट्रेड। नाउ बात करें इस वीक की
सो मिड वीक तक अच्छा चल रहा था, अपने को सारी ट्रेड्स के अंदर लाइक स्कैल्पिंग को छोड़ के तीनों ट्रेड के अंदर 1:1 का रेशियो मिल रहा था, बट टारगेट वाज 1:2। बट वहीं पे अपने को न्यूज़ आता हुआ देखे जहाँ पे यूएस ने अपने रेट्स नहीं कट किए और कहीं ना कहीं अपने को रिवर्सल देखने को मिला। सो फॉर दिस वीक DXY मेरे बाइस के हिसाब से बेरिश था, बट नाउ आई एम बुलिश इन DXY। सो दिस वाज द अपडेट फॉर दिस वीक गाइस। फिनोटिव फंडिंग आपको दो टाइप के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल प्रोवाइड करवाता है। पहला स्टैंडर्ड मॉडल, दूसरा एग्रेसिव मॉडल। इनके इंस्टेंट फंडिंग में आपको वीकली विड्रॉल मिलता है, कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं है, पहला पे आउट आपको ऑन डिमांड मिलेगा। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं जहां पे आपको कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं मिलेगा। जैसा आपको पता है कि इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में कोई भी चैलेंज पास करना नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं होता। आपको यहाँ पे 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस बेस्ड होगा, और साथ ही साथ आपको 8% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन होगा। चलिए इनके स्टैंडर्ड मॉडल को थोड़ा डीप जाके समझते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि हमने एक 100 का अकाउंट खरीदा जो हमें पड़ा $2100 के अंदर। अगर इसमें हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट देखें तो हमें मिलेगा $8000। सो यहाँ पे हमारा सेटअप फी हुआ $2100 और मैक्सिमम लॉस हमें अलाउड है $8000। तो इसका अगर हम रेशियो निकालें तो वो निकलता है 1:3.81। मतलब कि जो सेटअप अमाउंट आप पे कर रहे हो उसका 4 गुना यहाँ पे सीधा सीधा आपको लॉस करने का लिमिट मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर आपको 1:100 का लीवरेज मिलता है। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस दैट यू गेट इन द इंस्टेंट स्टैंडर्ड मॉडल। चलिए अब समझते हैं एग्रेसिव मॉडल, जहां पे आपको 10% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस बेस्ड होगा। साथ ही साथ आपको 16% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्रॉप फर्म्स। चलिए इनके एग्रेसिव मॉडल को थोड़ा और डीप जाके समझते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि हमने एक 100K का अकाउंट लिया, यानी कि 100K का एक एग्रेसिव अकाउंट लिया जिसकी कॉस्टिंग अपने को पड़ी $5280। अगर इसमें हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट निकालें तो वो आएगा $16,000। सो यहाँ पे सेटअप फी हुआ $5280 और मैक्सिमम लॉस जो हमें अलाउड है वो अलाउड है 16,000 का। सो अगर इसका हम रेशियो निकालें तो वही 1:3.03, मतलब कि 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल रहा है। फॉलोइंग आर द अकाउंट ऑप्शंस दैट यू गेट इन द एग्रेसिव इंस्टेंट फंडिंग मॉडल। सो इनिशियली इन द स्टैंडर्ड मॉडल, इन द एग्रेसिव मॉडल आपको 60% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, बट यू कैन यूज आवर कूपन कोड विच इज जैमसन एफएक्स, जहां पे आपको 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। और विद दी स्केलिंग धीरे धीरे आप 75% तक अपने प्रॉफिट स्प्लिट को पहुंचा सकते हैं। यहां पर आप अपना फर्स्ट पे आउट प्रॉफिट होने के तुरंत बाद ले सकते हैं, ऑन डिमांड मिलेगा आपको आपका फर्स्ट पे आउट। उसके बाद हर एक 7 डेज के बाद यानी कि वीकली आपको पे आउट मिलेगा। अगर बात करें कि स्टैंडर्ड मॉडल और एग्रेसिव मॉडल में से कौन सा बेस्ट है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है। अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हैं देन गो विद द स्टैंडर्ड मॉडल, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं देन गो विद एग्रेसिव। दोनों ही मॉडल्स में आपको स्वैप फ्री अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, बट उसके प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन स्वैप अकाउंट्स। मूविंग आउट टू द स्केलिंग प्लान, आप अपने अकाउंट को दिए गए चार्ट के हिसाब से स्केल अप कर सकते हैं। दोनों ही स्टैंडर्ड और एग्रेसिव मॉडल में आप इस चार्ट के हिसाब से अपने अकाउंट को स्केल अप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ इन दी फिनोटिव फंडिंग, अगर आप इनका इंस्टेंट अकाउंट लेते हो तो इनके कुछ रूल्स हैं जो कि चैलेंज फेज में लागू नहीं होते बट इंस्टेंट में लागू होते हैं। आपको अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हो देन आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, जो कि स्ट्रिक्ट रूल है। पहला रूल है कि आप अपने ओपन ट्रेड्स में अपने ड्रॉडाउन का 100% का रिस्क नहीं ले सकते। सो फॉर एग्जांपल आपका मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन लिमिट है 5% का, देन आप टोटल 5% का रिस्क नहीं ले सकते। सेकंड रूल है आप किसी भी सिंगल ट्रेड में अपने मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट के 50% से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। सो अगर आपका डेली लॉस लिमिट है 5%, देन आप सिंगल ट्रेड के अंदर 2.5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते।
थर्ड रूल है, आपको हर एक ट्रेड लेते वक्त स्टॉप लॉस प्लेस करना कंपलसरी है विद इन 60 सेकेंड्स। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक बार, दो बार, तीन बार इसे वायलेशन माना जाएगा। आफ्टर दैट आपका प्रॉफिट स्प्लिट कम कर सकते हैं या फिर आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो स्टॉप लॉस को लेके खासकर इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इन दी चैलेंज फेज वहां पे इन्होंने स्टॉप लॉस हटा दिया है, बट इन दी इंस्टेंट अकाउंट आपको स्टॉप लॉस लेके चलना ही पड़ेगा। नाउ मूविंग आउट टू दी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फिनोटिव फंडिंग इंस्टेंट अकाउंट। दोनों ही मॉडल्स में इनएक्टिविटी रूल लागू होता है, यानी कि आपको मिनिमम सिंगल ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा विद इन टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज। फिनोटिव फंडिंग आपको सिमुलेटेड अकाउंट प्रोवाइड करवाती है, ये आपको रियल अकाउंट नहीं देती है। दोनों ही मॉडल्स में आप न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि आप न्यूज़ स्ट्रैडलिंग ना करें। न्यूज़ स्ट्रैडलिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल न्यूज़ आने वाली है, आपने एक ऑर्डर ऊपर लगा के रखा है, एक ऑर्डर नीचे लगा के रखा है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़ की स्पाइक आई और वो ऑर्डर ऊपर गया तो वहाँ पे आपने ऑर्डर लगा के रखा है तो वो बाई हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे को आई और आपने ऑर्डर लगा के रखा है सेल का तो वो सेल हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं न्यूज़ स्ट्रैडलिंग, तो वो अलाउड नहीं है। आप अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट और ओवर वीकेंड होल्ड रख सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, लेटेंसी आर्बिट्रेज टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। आप कोई भी थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक 100K का अकाउंट बाय किया फ्रॉम द फिनोटिव, आपको कोई फ्रेंड है या फिर कोई थर्ड पर्सन है, आप उसको बोल रहे हो, वो बोल रहा है कि मैं आपका अकाउंट क्लियर करवा दूंगा। आपने अपने अकाउंट्स की क्रेडेंशियल्स उसको दिए कि वो आगे पास करे उस चैलेंज फेज को या फिर इंस्टेंट अकाउंट को ट्रेड करे, तो वो आप नहीं कर सकते। आप अगर खुद ट्रेडर हो, आप खुद ही ट्रेड करोगे उसको, आप किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दोगे ट्रेड करने के लिए। इनका ब्रोकर है फिनोटिव मार्केट्स, जिनका कमीशन है $4 पर लॉट। साथ ही साथ ये आपको MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हैं एंड साथ ही साथ इनका खुद का लाइसेंस है, इनका खुद का इन हाउस ब्रोकर है, इनके पास मेटाक्यूट्स का लाइसेंस है। इन केस अगर आप इनके स्प्रेड चेक करना चाहते हैं तो आप दिए गए क्रेडेंशियल से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। ऑलराइट ट्रेडर्स, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। और अगर आप में से कोई ट्रेडर इन तीनों में से किसी भी प्रॉप फर्म में, 5%ers में, फिनोटिव फंडिंग में, फंडेड ट्रेडिंग प्लस में अगर आप ट्रेड करते हैं देन प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि और ट्रेडर देख सकें। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल गाइस। अगर आप में से कोई भी फिनोटिव का अकाउंट लेना चाहता है देन डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा और आप हमारा डिस्काउंट कूपन यूज़ कर सकते हो जैमसन FX। टिल देन स्टे ग्रीन and happy trading to all guys. Please do your own due diligence before applying. I am not any kind of financial advisor.